नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सभी के कमेंट्स का जवाब देंगे इस वीडियो में, क्योंकि कमेंट ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सभी का रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता है। तो आपका जो भी कमेंट है आप अपना देखिए, जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, यह सब दूर हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, जाति निवास कहाँ का लगेगा, इसके अलावा एलिजिबिलिटी को लेकर के डाउट है, यह सब इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को बिना भगाए स्किप किए हुए ध्यान से देखना है, ताकि सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और बढ़िया लगे तो वीडियो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए, यदि आप सभी का कमेंट हमने यहाँ पर लिया है, देख सकते हैं, और बाकायदा यहाँ पर नोटिफिकेशन भी हमने उठा लिया है। देखिए, यदि आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे यानी इस पर पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर जो लाल वाला बटन है इसको तो पहले दबा दीजिए, ठीक है। दबा दिए। अब बगल में एक आएगा घंटे का निशान, उसको भी दबा दें। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर लाइक वाला बटन, इसको भी दबा करके कर दीजिए ब्लैक, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर डाउट दूर होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला डाउट है, किनका है, मोहित कुमार जी का, ठीक है। मोहित कुमार कह रहे हैं कि सर, इसमें मेल भी डाल सकते हैं क्या, यानी कि मेल भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो हमने रिप्लाई भी बहुत लोगों का दिया है, लेकिन कईयों का नहीं दिया है। तो जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे मोहित जी, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि केवल और केवल इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं, मेल इसमें नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा पद महिलाओं के लिए ही आरक्षित किया गया है। यहाँ पर इनका जवाब क्वेश्चन है कि फॉर्म फिल करते वक्त एमए का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो केवल बीए वाले ही भर सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हमने कई वीडियो बनाया था कि जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा ही नहीं गया है, बस केवल लिख दिया गया है समकक्ष। और एमए जो है बीए से हायर डिग्री है, जब ऑप्शन ही नहीं दे रहा है एमए वालों का, तो यह लोग नहीं भर सकते, ठीक है। तो ओनली बीए वाले ही भर सकते हैं यदि एमए का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट डाउट है आरएफ एजुकेशन का। इन्होंने कहा है कि सर, बीएड वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो बीएड वालों को बात करें तो यहाँ पर देखिए समकक्ष में डाला है, तो बीएड वाले यहाँ पर फॉर्म फिल, तो देखिए समकक्ष में बीएड की बात करें तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ओनली बीए का दे रहा है, तो इन लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है। बीएड वाले यहाँ पर चांसेस कम है कि डाल पाएँ। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन देता है आयोग, कोई भी बढ़िया से क्लियर नहीं करता है, कुछ ही पेजों में नोटिफिकेशन को निपटा देता है। और भी बात करें तो लोगों और भी आयोग जो भी होता है, रेलवे वगैरह, उसमें पूरा का पूरा साफ साफ लिख देते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर समकक्ष लिख करके मामला अटका दिया। और संबंधित विषय की बात करें तो विषय ही कुछ कम ही लिखा है, ठीक है। तो 2-3 विषय है वहाँ पर, केवल उसी में जो हैं लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सर, हमें ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, पर पीजी सोशोलॉजी से किया है। और सर, मैंने डीएलएड किया हुआ है, उसमें तो चाइल्ड डेवलपमेंट सब होता है, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कला में। कला मतलब होता है कि मतलब उसमें साइंस साइड नहीं, उसका मतलब आर्ट साइड से। तो इसका मतलब है कि इसमें बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वालों का यहाँ पर रोल नहीं है। डीएलएड की बात करें या फिर ये डिप्लोमा लेवल का आ जाता है, तो डिप्लोमा वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बीए वाले जितना सब्जेक्ट दिया है वह, या फिर समकक्ष जो है वह वाले फॉर्म इसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर, बीए फाइनल में होम साइंस नहीं है, बट होम साइंस से एमए किया है। तो देखिए, जब होम साइंस का एमए का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के चांस बहुत ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पर आप नहीं भर सकते। ओनली बीए वाले संबंधित सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका इंटर में सोशोलॉजी है वह भर सकता है क्या। तो देखिए, यह पूरी की पूरी जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन वालों के लिए है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का कोई रोल नहीं है, यह नहीं भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इनका सवाल है सोनिका सोना का। यह कह रही हैं कि सर, 2 ईयर सोशल वर्क डिप्लोमा है, बट ग्रेजुएशन इनमें से किसी सब्जेक्ट से नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। प्लीज़ बताइए। तो हमने बता भी दिया है, हालांकि इनका रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा वालों के लिए कोई जगह नहीं है, यह ओनली ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, वह भी संबंधित सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी इनकी नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा श्रीवास्तव का। सर, साइट पर पेट क्वालिफाई शो कर रहा है,
अब इसका क्या मतलब है, चलिए ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी मैंने एमए सोशोलॉजी से किया है तो क्या डाल सकती हूँ? तो सबसे बड़ा लोगों का यही क्वेश्चन है कि क्या एमए वाले भर सकते हैं। जब ऑप्शन है आप जब फॉर्म आप भरने जाएंगे तो वहाँ पर एमए का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर एमए वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सर मेरा डिप्लोमा हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए यहाँ पर हमने ऊपर भी बता दिया डिप्लोमा वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट है इनका सवाल कि सर प्लीज़ बताइए ये परमानेंट है। तो देखिए यह भी सबसे बड़ा लोगों का डाउट है, तो हम आपको लिए चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन खुल जा भाई, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पर सभी पदों का विवरण यहाँ पर दे दिया, हालांकि धुंधला दिखेगा, स्क्रीनशॉट है तो यहाँ पर दे दिया है 21 से 40 वाले भर सकते हैं, इतना पद है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, अभियुक्ति। अभियुक्ति मतलब यहाँ पर दे दिया है अस्थाई या अस्थाई, तो यहाँ पर लिख दिया है अस्थाई। अस्थाई मतलब होता है परमानेंट नहीं है, यानी कि संविदा पर है। लेकिन आप टेंशन न लें, क्योंकि यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है। ठीक है, 32 प्लस आपको शुरू के दौर में ही मिलेगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो भरिए अस्थाई, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि परमानेंट नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका कि सर प्लीज़ सिलेबस पर वीडियो बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे, यदि सिलेबस जारी करे आयोग, तो अभी आयोग द्वारा कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है। हालांकि सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो हो सकता है कि 25-25 सेक्शन का 4 खंड दे दे, एक में हिंदी दे दे, एक में रीजनिंग दे दे, ठीक है, और एक में संबंधित सब्जेक्ट से दे दे, और एक में हिंदी रीजनिंग संबंधित सब्जेक्ट और एक कोई और दे सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि यह 4 पार्ट में दे दे, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही सिलेबस आए तो वीडियो बन जाएगा। यहाँ पर एक लोग का क्वेश्चन है सर्वेंद्र सिंह का, सर बीएड में एसएसटी सब्जेक्ट है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? एसएसटी बोले तो सोशल, ठीक है, तो यहाँ पर बीएड वाले लोगों के लिए यह एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो एमए बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो भी संबंधित सब्जेक्ट से। यहाँ पर ज्योति मिश्रा कह रही हैं कि सर मेरे बीए में साइको पॉलिटी साइंस एंड इंग्लिश है, क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में 3 सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है, एक बार हम दिखाते हैं सबको एलिजिबिलिटी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर अर्हता में क्या लिख दिया गया है कि समाज शास्त्र, समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में, यानी कि आर्ट में होना चाहिए आपका। और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस उसमें ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि आप एलिजिबल नहीं है, नहीं भर सकती हैं फॉर्म। यहाँ पर मैरिड फीमेल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा? ओबीसी के लिए फादर या हस्बैंड के नाम से प्लीज़ बताइए। ठीक है, स्वाति पटेल का यह सवाल है। तो देखिए यहाँ पर निवास की बात करें, देखिए दोनों पर यहाँ पर कन्फ्यूजन अपना दूर कर लीजिएगा। निवास की बात करें तो निवास आप जहाँ की निवासी हैं या फिर जहाँ पर रह रही हैं, तो निवास सबका वहीं का लगेगा। और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो यदि आप शादी नहीं हुई है तब तो पिता के यहाँ का ही लगेगा, लेकिन यदि शादी हो गई है तो लगेगा पति के यहाँ का। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, यदि किसी जनरल वाले कैटेगरी लड़की का शादी हो जाता है ओबीसी के लड़के से, ठीक है, या फिर ओबीसी वाली लड़की का शादी हो जाता है जनरल कैटेगरी में, तो जो जिस कैटेगरी में रहेगा, ठीक है, उसको उसी के हिसाब से आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी कि पिता के हिसाब से लाभ मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए कि कोई जनरल की लड़की है एसटी एससी के लड़के से शादी करती है, ठीक है, तो उसको आरक्षण पति के यहाँ से लाभ उसका नहीं मिलेगा, उसको अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र लगवाना पड़ेगा। यह इसके लिए यहाँ पर कहा गया है। जब आप नोटिफिकेशन यहाँ पर पढ़ेंगी तो यहाँ पर लोगों का बहुत कन्फ्यूजन है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देखिए आप यहाँ से जब 5.3 पढ़ेंगी तो यहाँ पर लिख दिया गया है महिला आरक्षण के अंतर्गत यदि आपकी शादी मतलब अदर कैटेगरी में नहीं हुई है, सेम में हुई है,
तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मायके यानी कि मतलब ससुराल का लगा सकती हैं। लेकिन यदि डिफरेंट कैटेगरी में हो गई है, मान लीजिए अभी हमने पीछे बताया ST SC की किसी लड़की की शादी या फिर जनरल कैटेगरी की लड़की की शादी ST SC के लड़के से हो जाती है, तो पति के यहाँ का जाति नहीं लगेगा, पिता के यहाँ से जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा। और निवास की बात करें तो निवास तो आप जहाँ की रह रही हैं वहीं की लगेगा। एक बार फिर से बता दें, यदि आपकी शादी मतलब सेम कैटेगरी में हुई है तब कोई दिक्कत नहीं है, आपके पति के यहाँ का ही लगेगा। ठीक है, पति के यहाँ का ही लगेगा जाति प्रमाण पत्र यदि सेम कैटेगरी में शादी हुई है। और यहाँ पर बात करें, सर मैंने BL.Ed किया है, उसमें एक सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट था, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तो यहाँ पर ओनली BA की बात किया हुआ है, ग्रेजुएशन की बात किया हुआ है। ठीक है, यदि समकक्ष में आया तो अप्लाई कर सकती है। अब समकक्ष में आयोग यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सा इसमें मतलब और अदर कौन सा जो है इसके समकक्ष में आएगा। ठीक है, तो समकक्ष में हो तो अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर अभियुक्ति में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? अभियुक्ति में अस्थाई, तो हमने अभी अभी इसका जवाब दे दिया है। अस्थाई लिखा है, इसका मतलब जॉब जो है परमानेंट नहीं है, संविदा जिसे कहते हैं उस पर है। प्लीज़ बताइए क्या बताएं। यहाँ पर लिखा है सर इसमें क्या एजुकेशन सब्जेक्ट से किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं? एजुकेशन सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर जो भी लिखा है ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखा है इसमें यदि आपका है तो आप अप्लाई कर सकती है। एजुकेशन मतलब समाजशास्त्र हो या फिर समाज कार्य हो, गृह विज्ञान हो, पोषण हो या बाल विकास के साथ कला में हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक लोग का क्वेश्चन है लेट्स टॉक का कि सर इसकी ऑनलाइन क्लास आप पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल चल सकता है, लेकिन इसका पहले कोई सिलेबस वगैरह तो आए, वरना क्या पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसका सिलेबस उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आएगा और सिलेबस आने के बाद विचार ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। यहाँ पर सुरभि पाल ऑफिशियल का कमेंट है कि सर मेरे DOB जो है 9 नवंबर 2001 है मेरा भर जाएगा कि नहीं फॉर्म? तो इसमें जो कहा गया है 1 जुलाई 2022 तक आपकी 21 वर्ष हो जानी चाहिए। यहाँ पर 9 नवंबर है, यानी कि जुलाई से हम लेंगे तो आप यहाँ पर नहीं भर पाएंगी, क्योंकि आपका 1 जुलाई वर्ष 2022 तक 21 वर्ष हो जाना चाहिए, लेकिन नवंबर में है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और हमने रिप्लाई भी दिया है, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक लोग कहा है कि सर मैंने BSc मैथ साइंस से किया है और B.Ed किया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तो यहाँ पर मैथ साइंस वालों के लिए यह वैकेंसी नहीं है, यह ओनली आर्ट्स साइड वालों के लिए वैकेंसीज़ है। ठीक है, यहाँ पर सोनम पाठक का कमेंट सर सिलेबस बताएं प्लीज़। तो अभी सिलेबस जारी ही नहीं किया गया तो हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस जैसे ही आएगा पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है सर बायोलॉजी BSc से हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ? बायोलॉजी BSc से हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्षा शुक्ला, भैया मुझे ये पूछना था अगर इसमें किसी लड़की की जॉब लग जाती है या उसकी शादी यूपी से बाहर होती है तो क्या उनको ट्रांसफ़र मिलता है? ट्रांसफ़र मिलता है, इसका देखिए मतलब है कि यदि शादी यूपी से बाहर हो जाती है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है शादी बाहर हो जाए या फिर ना हो। इसमें आपको जॉब जो है केवल और केवल यूपी में ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो वैकेंसी आई है यूपी के लिए है। ठीक है, तो यूपी से बाहर हो जाए शादी, यदि वैकेंसी लगती है इसमें आपका होता है तो यूपी में ही आपको जॉब मिलेगा, ना कि कोई और राज्य में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या है इनका सर BA हिंदी समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र से किया है, लेकिन फाइनल ईयर में हिंदी और शिक्षा शास्त्र है, थर्ड ईयर में समाजशास्त्र नहीं है, तो क्या मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ? कृपया करके बताने का कष्ट करें, हाथों जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नोटिस में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए, केवल लिखा गया है कि आप इन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। जब आपका यह संबंधित सब्जेक्ट है उस विषय में तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे करिए भी। ठीक है, क्योंकि मात्र 25 रुपया लगा है और नोटिफिकेशन में कुछ भी क्लियर नहीं किया है, केवल कहा है कि आपका होना चाहिए, तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। नेक्स्ट कमेंट है MA का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो वही हम तो कह रहे हैं MA का जब ऑप्शन नहीं आ रहा है तो MA वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली BA। एक लोग K2 पूछ रहे हैं कि BTech वाले भी भर सकते हैं क्या? BTech वाले नहीं भर सकते हैं। ठीक है, BTech वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, यह वैकेंसी ओनली
आर्ट साइड वालों के लिए, बीए वालों के लिए, बीटेक वाले इसमें क्या करने आएंगे और बीटेक वाले नहीं भर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा गुप्ता, जो नहीं लिखा है उसकी बात मत करो, जो लिखा है उसकी बात करो। ठीक है, तो वही तो हम नोटिफिकेशन पढ़ बता रहे हैं, जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है हम बता रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकती हैं या फिर ना करिए। यहाँ पर लिखा है कि जाति और निवास कहाँ का लगेगा, ससुराल या मायके का। तो हमने अभी अभी बता दिया निवास आप जहाँ रह रहे हैं वहीं का लगेगा, लेकिन यहाँ पर जाति की बात करें तो जाति के बारे में अभी अभी हमने बता दिया। यदि आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है, और आप अपने पति के यहाँ का ही, तब उस दशा में निश्चित रूप से लगेगा पति के यहाँ का ही। लेकिन आपकी शादी यदि मतलब अन्य कैटेगरी में हो गई है, जैसे ST SC का OBC जनरल में हो गया है, तो इस स्थिति में आरक्षण के लाभ की स्थिति में जो है कि सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर जाति सर्टिफिकेट पिता प्रतिपक्ष का लगेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आपका जाति आपके पति के यहाँ का ही लगेगा, यानी ससुराल का ही लगेगा। इसके बारे में ध्यान से जान लीजिए, ठीक है। तो जाति कहाँ का लगेगा, पति के यहाँ का ही लगेगा, यदि आरक्षण से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है तो। कंचन जी का कमेंट है, सर शिक्षा शास्त्र भी समाज शास्त्र के समतुल्य है, तो क्या हम भर सकते हैं। तो देखिए वहाँ पर साफ साफ सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है कि समाज शास्त्र होना चाहिए, वहाँ पर शिक्षा शास्त्र के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। तो समाज शास्त्र वाले ही एलिजिबल हैं, बाकी आप चाहें तो भर भी सकती हैं, यहाँ पर कोई रोक वोक नहीं है, लेकिन वहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया समाज शास्त्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है किसका, विधि गौतम का, जिन्होंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं वो फिल कर सकते हैं क्या फॉर्म को। देखिए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है ये तो सही है, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तभी आप भर सकती हैं, वरना यदि आप ईयरिंग में है तो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट कमेंट है कि सेकेंड ईयर वाले तक भर सकते हैं यदि कोई परेशानी न हो। सेकेंड ईयर तक वाले भर सकते हैं, इसका क्या मतलब है। यदि आपने सेकेंड ईयर तक संबंधित सब्जेक्ट लिया है तो आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। यहाँ पर इनका कमेंट है कि सर एग्ज़ाम के 135 किसका है, एक्स सर्विसमैन है। यदि सर एग्ज़ाम के 135 सीट हैं तो हम लोग भर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, एक्स सर्विस मैन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया चांस है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पेट नहीं करते पहली बात, और एक्स सर्विस मैन के लिए कट ऑफ की बात करें तो बहुत ही कम, मात्र मान के चलिए मात्र पासिंग मार्क आपको लाना होगा और सिलेक्शन हो जाए। तो 135 सीट बहुत ही ज़्यादा सीट है, हो सकता है सीट भी पूरी न भरें, तो यह एकदम गोल्डन चांस है, निश्चित रूप से आप भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिड फीमेल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, OBC के लिए फादर या हस्बैंड का। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके हस्बैंड के यहाँ का ही लगेगा, यदि कोई आरक्षण संबंधित दिक्कत न हो, अदर कैटेगरी में शादी वगैरह की बात न हो, तो आपके यहाँ का जो जाति प्रमाण पत्र है पति के यहाँ का ही लगेगा। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में लिखा है इसको देख करके आप भ्रमित न हो, ठीक है। नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, 5.3 में लिखा है कि महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता प्रतिपक्ष का प्रमाण पत्र लगेगा, लेकिन ऊपर जब आप पढ़ेंगे महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं, यानी कि आरक्षण से संबंधित यदि कोई बात है तब आपके पिता प्रतिपक्ष का लगेगा, वरना आपके पति के यहाँ का ही जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई इनका रिप्लाई दिया है, कन्फर्म बताइए सर हस्बैंड का या फादर का। अगर पुराना रखा हो तो साल रखा है 2 साल पहले का और न्यू हस्बैंड वाला है तो कौन सा लगाएं या न्यू वाला, ठीक है। तो यदि आपको आरक्षण का लाभ नहीं चाहिए, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप पति के यहाँ का ही लगाना है, ठीक है। यानी कि पति के यहाँ का मैक्सिमम लोगों को लगाना है आरक्षण का लाभ न होने की स्थिति में। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट है कि सर 2 ईयर सोशल वर्क डिप्लोमा है बट ग्रेजुएशन इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पर इनका कमेंट है सोनिका सोना का, तो आप यहाँ पर नहीं भर सकती। इनका कोई रिप्लाई दिया है, बिफोर दिस आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पर साइकोलॉजी और हिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, आपको संबंधित सब्जेक्ट में यहाँ पर जो हमने बताया है इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर भर सकते हैं। कौन कौन सा, समाज शास्त्र, समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में, ठीक है। और देखिए कोई कमेंट तो नहीं बचा है, कमेंट बहुत सारा आ गया था,
तो यहाँ पर रिप्लाई सभी का तो हम नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का डाउट हमने दूर करने का प्रयत्न किया है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो नीचे, एक सेकेंड, ठीक है, नीचे कमेंट ज़रूर करें, हो सकता है नीचे कमेंट जरूर करें, रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में हम वीडियो बना करके आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित दिक्कत आपको रहा होगा, यह समझ में आ गया होगा। तो जाति आपको पति के यहाँ का ही बनवाना है, निवास भी वहीं का बनवाना है, यदि आरक्षण संबंधित कोई दिक्कत ना हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।